हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आप सबका वाना क्रिएटिव पे हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसटी के क्वेश्चन है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 27 से स्टार्टिंग करनी है। तो दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें। तो ए ऑप्शन है हमारा, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है। तो ये है, मतलब कि ऑप्शन रॉन्ग है। तो बी देखते हैं, मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ये सही है। तो ऑप्शन सी, वेदिका फार्म द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रायः पौधों के बीच खुली भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म चौड़े, समतल तथा तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय तनाव और मृदा अपरदन कम होता है। इस प्रकार दिए गए कथन में से विकल्प बी के अंतर्गत कथन बी और सी सही है। समुच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। तो ऑप्शन ए सही है, अनेकता में एकता। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों का प्रयोग भारत में अनेकता में एकता जैसे पहलू का विवरण करने के लिए किया था, जिसमें विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन शामिल है। अनेकता में एकता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह वाक्यांश इस बात का भी सूचक है कि भारत किस प्रकार से विविधतापूर्ण संस्कृति, सामाजिक और जातीय तत्वों को अपनाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखकर विविधता को अंगीकार करने की आज़ादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दलित का शाब्दिक अर्थ है तोड़ा या दबाया हुआ। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ एवं जिनका हक छीना गया होता है। इस अर्थ में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद हैं। वर्तमान समय में जिनको दलित समझा जाता है, उनमें से अनेक वर्गों को पहले अछूत या अस्पृश्य माना जाता था। उनका अनेक प्रकार से शोषण हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर सभी अनुच्छेद इन्हीं मानवीय अधिकारों की रक्षा करते नजर आते हैं। भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाया। डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज के प्रणेता थे। बाबा साहब ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में। तो इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। हाल ही में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को एक कभी न खत्म होने वाले चक्र के रूप में परिभाषित किया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा अपराध की घटनाएं निरंतर जारी है, जो भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र के समक्ष गंभीर चिंता का कारण बनी हुई है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है? तो ये है सेडिशन एक्ट, राजद्रोह का कानून। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सेडिशन एक्ट जो है राजद्रोह का कानून है, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अभी भारत में लागू है। आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक लिखित शब्दों द्वारा संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। नोट, राजद्रोह गैर जमानती अपराध है। तो आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।